हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। बुल मार्केट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी आज भी क्रैश हो गया, तो मैं अपने सभी निवेशक भाइयों को कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो दिखा सकूँ। तो मैंने अपने जितने भी न्यू बिगिनर भाई है या शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनको यही बोला था कि अभी पैसा संभाल कर रखिए और शेयरों पर अभी इतना ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा ही थोड़ा लगाइए। और अभी तो बिल्कुल ही ना लगाएं तो अच्छा है, बैठ के रहिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है निफ्टी अभी 23,300 तक और नीचे जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा भी आ गया, जो महंगाई के आंकड़ों का डाटा है अक्टूबर मंथ का, जो हमारा पिछले महीने 4.53 का था, अनुमान था 4.87% का, और अक्टूबर मंथ में आया है 6.21%। तो ये अक्टूबर मंथ का काफ़ी ज़्यादा आया है महंगाई का डाटा। इससे तो मुझे लगता है कि रेट कट के कोई चांस तो है ही नहीं। बाकी ये है भी मतलब अपना अनुमान से काफ़ी ज़्यादा आया है। और हमारे जो बाज़ार में जो निफ्टी है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 23,300 तक जा सकता है। आज भी आपने देखा कि हमारा जो निफ्टी है 250 पॉइंट से ऊपर ही क्रैश हुआ। सुबह हम 100 प्लस चल रहे थे ग्रीन में, लेकिन उसके बाद ऊपरी लेवल से ऐसी बिकवाली आई कि ऊपर से सीधा हम 23,800 तक आ गए थे। 800 के बाद हमारा 840 के आसपास रिकवरी हुआ है। 870-80 अंक, 870-80 के आसपास आया है, मतलब 23,870-80, तो 40-50 अंक का रिकवरी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीचे से हमारा 23,000 850 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे हमारे जो मतलब पुट राइटर बैठे हैं वो उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और ऊपर से 24,400 450 के आसपास कॉल राइटर बैठे हैं वो उनको मतलब जब वो ऊपर जाते हैं तब तक कॉल राइटर बैठे हैं वो उनको ऊपर आने नहीं देते, वो नीचे गिर देते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अब अगर 23,800 850 का लेवल टूटता है 800 का, तो हमारा निफ्टी 23,300 तक जा सकता है। तो मैं अपने बिगने भाई को कहूँगी ज़रा अपना पैसा बचा कर रखें, संभाल के रखें, और अगर जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो वो भी अपना लेके निकल जाओ, क्योंकि बाज़ार को भी अच्छी तरह गिरने दो, जितना गिर सकता है गिरे। बाकी अभी हमारा जो पीछे आया था कि ये चीन ने जो अभी अपना प्रोत्साहन घोषित करा था 74 लाख कितने 74 लाख हज़ार का, कि चाइना की इकोनॉमी के लिए, तो उससे हमारा जो एफआईआई बिकवाली कर रहे थे वो तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी चीन में इतना जो पैसा जा रहा था वो अब नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी एफआईआई दोबारा भी आएंगे। बाकी बाज़ार गिरने के 3 सबसे बड़े कारण मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला एफआईआई की अक्टूबर मंथ की पूरी सेलिंग थी, नवंबर मंथ में भी सेलिंग चल रही है डेली दबा के। दूसरा हमारा कारण था बाज़ार गिरने का सबसे बड़ा Q2 के रिजल्ट कंपनियों के। Q2 के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है जिसकी वजह से बाज़ार गिरा है, और जिसके अच्छे रिजल्ट है वो शेयर चले भी है। तीसरा हमारा सबसे बड़ा कारण जो अब चल रहा है हमारा वो है सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा। ये भी हमारा ज़्यादा आया, तो मुझे लगता है इसकी वजह से बाज़ार पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी हमारा ये है भी अब यूएस का जो हमारा मार्केट जो शाम में चलता है उसका क्या इम्पैक्ट हमारे कल बाज़ार पे पड़ेगा वेडनेसडे के दिन, वो पता चलेगा। अगर यूएस का बाज़ार अच्छा चलेगा तो हमारा भी चलेगा। बाकी चाइना, निकई, ये सारे बाज़ार तो लाल लहूलुहान चले हुए हैं, और हमारे इंडिया में निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, फाइनेंस, एफएमजीसी जितने भी सब के सब लाल है, जिसकी वजह से हमारे निफ्टी को कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और हमारे जो शेयर बाज़ार के सबसे दिग्गज जो महान हमारे मतलब पावरफुल व्हील जो हमारे निफ्टी को मजबूती देते हैं वो हमारे हैं निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक। वो खुद ही लाल पड़े हुए, रेड हो रहे एकदम, जिसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर नहीं आ पा रहा। जब वही रेड है तो कैसे आएगा। आईटी और निफ्टी बैंक ही ऐसा है जो हमारे बाज़ार को संभालता है, तो अभी उनको भी अपनी हालत ख़राब है, तो मुझे लगता नहीं है। बाकी जो आईटी 1-2 दिन पहले शेयर था वो आज ढेर हुआ पड़ा है, कभी निफ्टी बैंक शेयर हो जाता है वो भी ढेर हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में मतलब अभी खतरा है, तो पैसा बचा के रखो। बाकी इसी पे इन्फ्लेशन के डाटा का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कल, इसलिए बाज़ार से थोड़ा बच के रहो। और अगर 1-2 अगर आपको अच्छे कंपनियों में शेयर लगाने हैं तो आपको भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो निफ्टी के शेयर उन्हीं पे लगाओ,
और अडानी जी की जितनी भी कंपनी उन पे शेयर पे पैसा लगाओ। अडानी जी के भी काफ़ी अच्छे शेयर नीचे गिरे हैं 2-3 दिन में। और आज अडानी एनर्जी सोल्यूशन भी चला है 20-22 रुपये। तो सुबह तो 35-36 रुपये चल रहा था इतने गिरते बाज़ार में, लेकिन मार्केट ज़्यादा गिरने की वजह से वो भी धीरे धीरे अपना 20-22 प्लस पे ही बंद हुआ है आके। तो अडानी एनर्जी सोल्यूशन, भारत इलेक्ट्रिक, टीटागढ़, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इन पर आप पैसा लगाइए। और आपका कोचिंग शिपयार्ड, ये आपको आने वाले समय में डिफेंस के स्टॉक अच्छे रिटर्न देंगे। आपको डिफेंस के स्टॉकों में अच्छा पैसा लगाइए। जो शिपिंग बिल्डर कंपनी है जैसे मैजडॉक, कोचिंग शिपयार्ड, गार्जन रीच और आपका अडानी के सारे स्टॉक ये फटने के लिए तैयार है, बस एक बार मौका लगना चाहिए। तीसरा आपका ज्वेलरी कंपनी पे ध्यान दीजिए कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ज्वेलरी काफ़ी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से फाइनेंस कंपनी में काफ़ी फोकस रहेगा। जैसा आपका जियो फाइनेंस, पावर फाइनेंस, आपका बजाज फाइनेंस कंपनी पे ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत अच्छा वो बना के देंगे रिटर्न। और अभी 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन है अपने, उसका भी अगर 23 तारीख को रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो मैं अपने सभी भाइयों को कहूँगा, देखो जब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ सब इन पर देखें। देखो मेटल का देखो आप, निफ्टी मेटल में देखो 137 अंक गिरा पड़ा है। पीएससी, निफ्टी फार्मा 192 अंक, सीएनएक्स देखो निफ्टी 500 260 अंक, एस&पी बीएससी कैपिटल गुड्स 1480 अंक, गिफ्ट निफ्टी देखो 288 अंक। मतलब सिंगापुर की मार्केट ही सुबह से लहूलुहान है, तो हमारी कैसे चलेगी। हैंग शेयर में भी कोई वो नहीं आई कि मतलब कह रहे थे उसमें एफआई पैसा डाला, वो भी 58 अंक गिरा पड़ा। आपका इंडेक्स भी जापान का देखो 130 अंक, ये भी गिरा पड़ा है निकाई। उसके बाद आपका ऑटो देखो, निफ्टी ऑटो 460, मतलब सब लहूलुहान है, जो थे शेर वो बन गए ढेर। तो कहने का मतलब है कि इतना बुरा हाल है हमारी मार्केट का इस टाइम। तो ये जब तक एफआई नहीं आएंगे, हमारे इंडियन मार्केट वाले भी अक्टूबर में म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा पैसा डाला है। ये देखो इंडिया विक्स चल रहा है, इसमें हमारे म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा पैसा डाला है इस बार इनमें कि हमारी जो अक्टूबर मंथ में था उसने काफ़ी हद तक खोला। तो इससे यह भी म्यूचुअल फंड और रिटेलर बाय ऑन डिप्स पे दबा के पैसा लगा रहे हैं, जो मार्केट को हमारा इतना नहीं गिरने दे रहे। लेकिन ये भी कब तक लगाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि एफआई को वापस आना ही पड़ेगा। और जैसे ही एफआई आते हैं और म्यूचुअल फंड और ये भी मार लगाएंगे तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी चलेगी। अगर मैं यही कहूँगा कि आप भरोसा रखें अच्छे अच्छे शेयरों पे, शेयर दोबारा यूँ चलेंगे। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, आप 2-3 क्वार्टर देखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म रखोगे और हड़बड़ा के आप बाहर निकल जाओगे तो आपको लॉस होगा। ऐसे में आराम से बैठो और बाय ऑन डिप्स पे अच्छा पैसा लगाओ। अगर आप अच्छे शेयरों पे पैसा लगाओ। और जो हमारे रिटेलर और बिगिनर भाई फंसे हुए हैं अपने शेयरों में, उनसे यही है भी अगर उनके पास पैसा है तो थोड़ा संभल के लगाइए, अगर नहीं है तो आराम से बैठ जाओ। ऐसी मार्केट को तो आप ना ही देखो तो अच्छा है, अपना चुपचाप ड्यूटी करो, एंजॉय करो, आराम से जाओ। आप 1-1.5 महीने के बाद मार्केट देखना अभी, क्योंकि अभी दिसंबर तक तो ऐसे ही रहेगा मार्केट। दिसंबर जनवरी के बाद ही कुछ 2025 में कुछ होगा। जैसे हमारे एफआई वगैरह ये सब आते हैं तो हमारा मार्केट अच्छा चलेगा। तो मैं सही भाई को अगर मेरा वीडियो अगर आपको ये पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।